हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त विपिन अंग्राल। जैसे आज आप सब लोग जानते हैं कि आज हमारे यहाँ गुड आर्ट की ट्रेनिंग चल रही है और साथ साथ में हमारी 9 बजे पूरे एग्जैक्ट मीटिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, आज का आप सबको पता है कि पिछले 4-5 दिन से जो टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो टॉपिक इस बिजनेस की, जिसको कहते हैं ना हम लोग, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन जिसको बोलते हैं वो है। क्योंकि अगर, और मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सीनियर भी बैठे हैं बहुत सारे, प्लीज आप सब लोग क्या करा करें कि जब आप यहाँ से मीटिंग सुनते हो ना, एक बार उसको दोबारा मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर जरूर सुना करो। ऐसी ऐसी चीजें आपको दोबारा से जब आप उसको सुनेंगे ना, एक बार दो बार, तो आप, सच में कह रहा हूँ, आपके बिजनेस में आपके अंदर जो आग है, आपके अंदर की एनर्जी जो है ना, वो बाहर आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ बहुत सारे लोग और जो यहाँ नहीं बैठ पाते, आप उनसे काम लेना चाहते हो, तो उनको भी प्रमोट कराइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब कराएंगे, अभी अभी तो मैं ये ट्रेनिंग आप लोगों को दे रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ बोलता हूँ वो मैं चढ़ा देता हूँ एज इट इज। अभी वहां पर मैं स्टार्टिंग से 10-10 मिनट के जो है ना अलग से क्लिप डालूंगा, जिससे क्या होगा, नया आदमी कैसे आए, हर चीज के ऊपर टॉपिक है। जो आदमी इसके अंदर आएगा वो यूट्यूब चैनल पे जाएगा, वो एक लीडर बन जाएगा और आपका बिजनेस को वो इंडिपेंडेंटली करेगा। उसको पता होगा अपलाइन क्या है, उसको पता होगा होम मीटिंग क्या है, उसको पता होगा कि अपलाइन के साथ कैसे काम करना है, उसकी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, हमारे लिए बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें वहाँ पे आपको आगे मिलने वाली, वो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ आप लोगों के साथ जो भी यहाँ पे मैं बोलता हूँ उसको मैं अपलोड करता हूँ। एक बार मीटिंग सुनने से दोस्तों, अगर आप कहेंगे कि आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप इसको बार बार सुनिए, और जब आप इसको बार बार सुनेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो एक्चुअल में आपको आगे तक लेके जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे हमेशा ये कहता हूँ कि मैं इस बिजनेस के अंदर जो मैं प्रैक्टिकल मैंने सीखा है, जो मैं सीखता हूँ, जो मैं किताबों में कहीं से भी मैं सीखता हूँ, अपने ऊपर जो मैं एनालिसिस करता हूँ, वही चीजें मैं आपके साथ रखता हूँ। और फाइनली दोस्तों, अगर आप टॉप पे जाना चाहते हैं, 18 साल से ज्यादा हो गया मैं 2003 से इस बिजनेस में, मैं बार बार इस बिजनेस में गिरा और बार बार मैं इस बिजनेस में उठा, और हर बार गिरने के बाद मैंने पूरी एनर्जी के साथ दोबारा से काम किया। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें थी तो मैं हर बार गलतियां करता था, और हर बार उन गलतियों को कई बार दोहराता भी था। कई बार क्यों? क्योंकि उसके लिए पीछे बहुत सारे कारण थे। लेकिन फाइनली जब इन सब चीजों पर सर्च किया कि वो कौन सी चीजें हैं जब बार बार हमें दिक्कत आती है, उन सब चीजों के ऊपर फोकस करके ये मैंने सिस्टम तैयार किया, और इन चीजों के ऊपर मैं आप सब लोगों के साथ खुल के बात कर रहा हूँ। और ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ, ये क्या है, ये जैसे मैंने आपको हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये जो बिजनेस है, नेटवर्क इंडस्ट्री, ये साइकोलॉजी का बिजनेस, ये माइंडसेट का बिजनेस। माइंडसेट जो है ना, उसके अंदर बहुत सारे बैरियर है, और वो बैरियर हमें नहीं समझ आ सकते जब तक हम लोगों को कोई आदमी वो बैरियर बताए ना, या हम लोग उस बैरियर को में बार बार गिरने के बाद, अगर हम उन चीजों को समझ नहीं पाएंगे तो हम बार बार गिरेंगे, और बार बार हमारा बिजनेस जो है ना, हम हमेशा कोशिश करेंगे और बार बार वो गिरेगा। इसीलिए मैं इन बैरियर्स को आपके साथ बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, और बहुत सारे कड़वे शब्द में बोल रहा हूँ, बहुत सारी, मतलब दिल खोल के बोल रहा हूँ। आप इन चीजों पे काम करिए, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो दोस्तों, मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर आप इस बिजनेस में टॉप पे जाना चाहते हैं तो पहले फोकस करिए कि आप इस बिजनेस में क्यों आए, और आपका इस बिजनेस में आने का कारण क्या है। इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है मेरे दोस्त। पहली चीज जो आती है वो इस बिजनेस की, उसको जानना, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करता हूँ इस चीज को, आप सबको पता है इस चीज को। चलो, एक मिनट, एक एक मिनट लूंगा मैं आप सब लोगों का।
चलो ठीक है। तो दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस बिजनेस में कहाँ जाना है। आपको, अगर आप यहाँ पे टाइम देते हैं, अगर आप यहाँ पे काम करते हैं, अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हैं, तो आपको यहाँ क्या मिल सकता है। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को, आपने मान लिया ये बिजनेस आपका है और आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं, इसीलिए आपने आज से ज्वाइन किया, तो दोस्तों सिवाय डायमंड के उसके नीचे आपको कुछ भी समझ नहीं आना चाहिए। जब तक आप डायमंड के सपने नहीं देखेंगे, डायमंड के ड्रीम नहीं देखेंगे, तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लोग कहते हैं ना, अगर आपका गोल छोटा है तो आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएंगी, अगर आपका गोल बड़ा है तो आपकी प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा फोकस करिए कि आरसीएम आपको किस हद तक लेके जा सकता है। आरसीएम आपको डायमंड बनाता है, और डायमंड बनाने के बाद एक इंसान की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सारी सॉर्ट आउट हो जाती है। एक आदमी की टाइम को लेके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉर्ट आउट हो जाती है। एक आदमी की बच्चों के फ्यूचर के लिए या जो भी कैरियर के लिए जो बातें करते हैं वो सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं दोस्तों। तो इसलिए अगर हम लोग डायमंड बनने का सपना देख रहे हैं तो उसके लिए हमें 5 साल इस बिजनेस में टिकना है, और हर उस बैरियर को चेक करना कि दिक्कतें कहाँ आती हैं। हम बहुत सारे अच्छे लोगों को लाते हैं, बहुत सारे लाइक लोगों को लेके आते हैं, बहुत सारे ब्रिलियंट लोगों को लेके आते हैं, ऐसे लोगों को भी लेके आते हैं जिनको नेटवर्क के बारे में बहुत नॉलेज है, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारी एक्सपीरियंस है जिनके पास, उसके बावजूद भी वो बिजनेस जिस तरह से चाहते हैं वैसा नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे बैरियर है, कई बार हमें लगता है कि हमें सीखना पड़ेगा। दोस्तों मैंने मैंने जो इस बिजनेस में एनालिसिस जो किया, जो उस पर मैंने सर्च किया, मैंने ये देखा कि इस बिजनेस में सीखने से ज्यादा एक मिडिल क्लास आदमी को अगर ये बिजनेस मिलता है तो उसे बहुत सारी चीजें छोड़नी होंगी, सीखने के साथ साथ उसे बहुत सारी चीजें छोड़नी होंगी। हम सीख तो लेते हैं दोस्तों, हम नॉलेज भी ले लेते हैं, हम नेटवर्क कैसे बनाते हैं, लोगों कैसे जोड़ते हैं, ये सब चीजें हम लोग कर लेते हैं, लेकिन क्या है, जिन चीजों को हमने छोड़ना होता है वो हम छोड़ नहीं पाते, और जिसकी वजह से हम जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। तो इसलिए मैं वो सारी बैरियर के ऊपर आपसे 1 to 1 बात कर रहा हूँ, और इन बैरियर को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक इनको क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम टॉप पे नहीं जा सकते। तो दोस्तों 5 साल टिकने के बाद ये सब चीजें हो सकती हैं, और अगर हम प्रॉपर तरीके से इस पे काम करते हैं। तो दोस्तों बात आती है, जैसे मैंने आपको कहा, इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है, लेजीनेस। हम लोगों को एक बहुत बुरी आदत है कि हम लोग क्या करते हैं, हर चीज को कल पे डाल देते हैं। सब कुछ समझ होते हुए भी हम कहते हैं कल करेंगे। कोई भी काम होता है ना, हम उसको कल पे डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस चीज की समझ नहीं आती कि अगर हम ये जानते ही नहीं है कि अगर हम लोगों ने कोई भी काम कल पे डाला तो उससे हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, एक वर्ड है इंग्लिश का जिसको कॉन्सिक्वेंस कहते हैं, वो क्या है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, और अगर नहीं करूंगा तो मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, और अगर नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जब तक आपकी लाइफ के अंदर कोई गोल नहीं है, जब तक आपकी लाइफ का कोई उद्देश्य नहीं है, जब तक आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, कोई बड़ा काज नहीं है, तब तक एक इंसान जो है ना, वो कोई भी बड़ा काम करने के लिए तैयार है। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मिडिल क्लास के अंदर, कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिस अपॉर्चुनिटी से उसकी आने वाली 7 जनरेशन की जिंदगी बदल सकती है, जिसके आप यकीन करेंगे इस बिजनेस के माध्यम से। मैंने आपको कल भी कहा था, अगर आप कल की मेरी यूट्यूब पे अगर मेरी कैसेट्स को सुनेंगे या परसों वाली को, तो मैंने कहा था कि आप एक ऐसे टाइम पे पैदा हुए हैं और आप लकी हैं। जो लोग इस टाइम 30 से नीचे हैं, 40 से नीचे, वो कितने लकी हैं कि मुझे ये 54 में भी मैं पूरी एनर्जी के साथ ये काम कर रहा हूँ, और मैं अगले 5 साल इस बिजनेस को पूरी मेहनत से, शिद्दत से करना चाहता हूँ और अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। और वो लोग कितने लकी हैं जो जिनको ये 18 साल की उम्र में मिला, जिनको ये 20 साल की उम्र में मिला, जिनको 25 साल की उम्र में मिला, जिनको 30, 35, 40 साल की उम्र में मिला। दोस्तों आप इमेजिन करिए, अगर किसी आदमी को 45 साल की उम्र में भी आरसीएम मिलता है, तो आप गेस करिए जब तक वो मेरी उम्र में पहुंचेगा 9 साल के बाद, वो आदमी, आप यकीन करेंगे, मैं करोड़पति हूं ना, वो अरबपति होगा। उसके पास उसका महीने का चेक जो है ना 50 लाख से ऊपर। आप सोचिए, और आप इस चीज को विजुलाइज करिए, बार बार फील करिए कि क्या ऐसा हो सकता है।
और अगर ये बिलीव आपने अपने आप पे कर लिया ना, अगर आपने अपने अंदर ये उतार लिया ना, दुनिया की कोई ताकत आपको फिर नींद नहीं आ सकती, आप फिर आप बेड पे नहीं बैठ सकते, फिर आपको लगेगा कि मुझे लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि लोगों से बात करके मेरी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा बिजनेस मिला है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, और उसके बावजूद अगर हम लोग अपने काम को कल पे टालते जा रहे हैं, हम लोगों से चर्चा नहीं कर रहे, हम लोगों को यहाँ पर नहीं बिठा रहे, हम लोगों को जैसे हमारा सेमिनार उसमें नहीं बिठा रहे, तो दोस्तों मेरा एक ही वर्ड निकलता है कि हम बदकिस्मत है। एक ऐसे युग में पैदा हुआ जब क्रांति आने वाली, जब रेवोल्यूशन आने वाला, उसके बावजूद हम लोग आंखें बंद करके बैठ गए। दोस्तों, टाइम है खेलने का, टाइम है वैल्यूज को पहचानने का, टाइम है इस टाइम कुछ बड़ा करने का। तो दोस्तों, मेरे को लगता है कि इस टाइम सब चीजें छोड़ के लोगों के साथ चर्चा करनी जरूरी है। मैंने बहुत सारे बैरियर आपके साथ रखे कि सबसे ज्यादा क्या होता है, ईगो होती है। सबसे ज्यादा क्या होती है कि हमें लगता है यार बेइज्जती होगी, यार हमारी बेइज्जती हो जाएगी, जिसके पास जाएंगे लोग जैक करेंगे, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं करेंगे, जब आपके पास पैसा नहीं है कोई आपके पास आगे कोई पैसा नहीं देता। जब आपके पास, आप धूप में पैदल चल रहे होते, कोई आपको स्कूटर नहीं देता। जब आप स्कूटर पे चल रहे होते, कोई बारिश आ रही होती है, कोई कार नहीं देता। दोस्तों, जब आपको कोई पैसे की जरूरत पड़ती, कोई आपकी मदद नहीं करता। तो जब ये सब चीजें आपको खुद अपने बलबूते से करने का मौका मिल रहा है, तो मेरे दोस्तों मुझे लगता है हमें घर में नहीं बैठना चाहिए, हमें फील्ड में जाना चाहिए। इस लेजीनेस को छोड़ देना चाहिए। ये लेजीनेस, आप एनालिसिस करिए कि अपना टाइम आप कहां पर अपना खराब कर रहे हैं। अगर आपको आरसी मिला और आपको पता सिर्फ बातें करके जिंदगी बदल सकती है, दोस्तों ये जो टाइम है ना 25 तक, ये टाइम है हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करो। अगर हमने ये टाइम एक जगह खड़ा कर दिए, एक जगह खराब कर दिए, एक ही मोहल्ले में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक ही स्टेट के अंदर, तो समझ लेना दोस्तों, आप वो चीज नहीं पा पाएंगे जो आपको चाहिए। इसलिए आपको सारे बंधन तोड़ के आपको बाहर निकलना होगा। अगर आपके सपने, अगर आपको लगता है आपको अपने आप पे बिलीव है कि वाकई यार ये बिजनेस मैं कहीं भी जाके खड़ा कर सकता हूँ, तो दोस्तों अपनी उस लेजीनेस को छोड़िए, अपनी उन प्रायोरिटीज के ऊपर ध्यान दीजिए, उस काज के ऊपर। वो कौन सी गलतियां हैं जो हम बार बार करी जा रहे हैं। दोस्तों, टाइम नहीं रहा कि गलतियां करने का, अब टाइम है कुछ बड़ा करने का। हर उस चीज को पहले सीख लीजिए जो आपको दिक्कत आ रही है। मैंने आपको यही कहा कि मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो दर्द सह लेता है लेकिन वो किसी से पूछता नहीं। उसको लगता है अगर पूछूंगा तो मेरे को बेइज्जती हो जाएगी, मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। नो दोस्तों, बिल्कुल बिंदास हो जाइए, बिल्कुल बेशर्म हो जाइए, जैसे अमिताभ है, सलमान है, शाहरुख है, परवाह नहीं करते, क्योंकि उनको पता है क्या करना। हर नेता जो है वो बेशर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको पता है मुझे क्या मिलने वाला। इसी तरह जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि बिजनेस आपको क्या दे सकता है, उस दिन कोई दुनिया की ताकत आपको कामयाब हो सकती है। तो पहला पॉइंट क्या है, लेजीनेस को छोड़ दीजिए। दूसरा, हम हमेशा, बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं ना, तो वो इसी चक्कर में रहते हैं। उनका पहला पॉइंट ये होता है कि कोई मेरी लेग चला दे, कोई मेरे नीचे बंदे लगा दे, कोई मेरा चेक बना दे, कोई इवन के प्रोडक्ट तक मेरे जो है वो मेरी अपलाइन ही ले दे, मेरे कोई ना कोई आगे चला दे। दोस्तों, ये बिजनेस आपका, जब चेक आएंगे आपको आएंगे, जब कुछ भी आएगा, आपने जो कल आपको कुछ हो जाता है, अगर आप इस बिजनेस में काम करेंगे तो नॉर्मली जो है ना उसको पैसा जाना है, आपकी अपलाइन को नहीं जाना। और ये जो दिमाग के अंदर एक चीज बैठी हुई है ना कि मेरी मेहनत से मेरी अपलाइन को जाता है, दोस्तों ये सिस्टम ही ऐसा डिजाइन है, आपकी नीचे वाले की मेहनत से आपको आएगा, फिर क्या करोगे? ये बिजनेस आपका, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो आपको करना है। अगर कोई आदमी आपको ये कह रहा है कि एक लेग मैं आपको दे देता हूँ या ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ, नहीं चलती। मेरे पापा जी जो थे ना, वो टेक्निकल थे, मैंने उनकी 2 लेग्स थी, मैंने उनको सिंगल कर दी और करोड़ों रुपए का बिजनेस 4000 लोगों को दिया। और ऐसे लोगों को दिया जिन्होंने कोई किताब छोड़ी ही नहीं नेटवर्किंग, जिन्होंने नेटवर्क के बारे में, अगर उनके साथ आप बैठ जाएंगे, उनसे ज्यादा नॉलेज किसी को है ही नहीं, लेकिन वो लोग रॉयल्टी नहीं ले पाए, वो लोग कुछ नहीं कर पाए। ये बिजनेस जो है ना, इस बिजनेस, ये आपका बिजनेस है। हाँ, आपको चाहिए एक प्यारा सा मेंटर, एक ऐसा गुरु चाहिए जो आपके लिए आपको आगे बढ़ाने की तैयारी करे।
अगर आप अपने गुरु को ही तंग करते हैं कि भाई आप मेरे को लेग दो, मेरे को ये करो, मेरे को वो करो, तो दोस्तों आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। जैसे कृष्ण भगवान जी के पास जब युद्ध होने वाला था महाभारत के अंदर, तो उस टाइम दो लोग गए थे, एक तरफ दुर्योधन था, एक तरफ अर्जुन था। तो दुर्योधन पहले गया था, अर्जुन बाद में आया। दुर्योधन जब आया तो उस टाइम कृष्ण जी सो रहे थे, तो उन्होंने उठाया नहीं, उनके सिर की तरफ चले गए। अर्जुन बाद में आए, अर्जुन पांव की तरफ खड़े थे, जैसे ही कृष्ण उठे तो वो हाथ जोड़ के खड़े थे। उनकी नजर अर्जुन में पड़ी, उन्होंने कहा अर्जुन क्या बात है? तो पीछे दुर्योधन खड़ा था, उसने कहा पहले मैं आया। उन्होंने कहा ठीक है आप बोलो। तो उन्होंने कहा कि महाभारत में जो लड़ाई होनी है उसमें आप क्या करोगे? तो कृष्ण जी ने कहा भाई देखो, ना मैं हथियार उठाऊंगा, ना मैं कोई युद्ध करूंगा, ना मैं कुछ करूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा। एक तरफ मेरी नारायणी सेना, मेरी मेरी विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी सेना किसके पास थी? कृष्ण जी के पास। उन्होंने एक तरफ मेरी सेना है, उसके अंदर बड़े बड़े योद्धा लोग हैं, और एक तरफ मैं हूँ जिसने कोई हथियार नहीं चलाना। तो दुर्योधन जो था वो बड़ा लाइक आदमी था, उसने कहा कि भाई अर्जुन पहले आया, आप अर्जुन से ही पूछो कि अर्जुन क्या चाहता है। तो उसको पता था कि अर्जुन जो है ना वो कृष्ण को ही पसंद करेगा, इसलिए वो कृष्ण को। तो दुर्योधन के दिमाग में क्या आया कि यार मैंने कृष्ण को क्या करना है, ये तो कुछ भी नहीं कर पाता, इसने तो कुछ करना ही नहीं है, तो ये मेरे किस काम का। तो इसलिए अगर मेरे पास नारायणी सेना आ जाए तो मैं दुनिया की किसी, मैं इनको 2 मिनट में हरा दूंगा। लेकिन दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि एंड क्या हुआ था, कौन जीता था? महाभारत में पांडव ही जीते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने, कृष्ण जी ने जो जो कहा अर्जुन ने वो किया। ये हो सकता है कि अर्जुन जी के बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन उन्होंने पूछे और उसी के ऊपर महाभारत लिखी गई, उसी के ऊपर गीता लिखी गई। एक एक चीज अर्जुन ने पूछा, और हम पूछते ही नहीं अपनी अपलाइन से, हम उल्टा उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, उल्टा उनको कहते हैं आप ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा। दोस्तों नहीं चल सकता। जब गुरु मान लिया था, फिर गुरु से आप पूछिए कि सर मैं ऐसा कर रहा हूं तो ऐसा नहीं हो रहा, क्या करें? ये सब चीजें जब तक आप, तो गुरु अगर आप अच्छा बना लेते हैं, काम आपको ही करना है दोस्तों, तभी आप टॉप पे जा सकते हैं। जब जब आप बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, बार बार गिरेंगे, उतना ज्यादा आप सीखेंगे। और अगर आप अपनी अपलाइन से साथ साथ में सीखते जाते हैं तो आप नंबर 1 बन सकते हैं। तो अगर आप इस चक्कर में है कि मैं अपनी अपलाइन को यूटिलाइज करूं, उसी से सब कुछ उसी से करवा लूं, मेरे को लेग भी दे दे, बंदे भी दे दे, मेरे सब कुछ वही करे, तो कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। ये बिजनेस आपका है। अगर मीटिंग में आना तो आपको आना है, जूम पे आना आपको आना है, लोगों को बिठाना ये आपको पता होना चाहिए, अपनी अपलाइन से जो काम लेना ये शेड्यूल आपके पास होना चाहिए, उसकी मीटिंग आपने लेनी है। आपको पता है बिजनेस थर्ड पार्टी का है। जितना ज्यादा आप अपने अपलाइन की एडिफिकेशन करेंगे, उसको एडिफाई करेंगे, और उनके शेड्यूल के साथ अपने शेड्यूल को सोचते हैं, मिलाते हैं, उनसे अगर आप मीटिंग लेते हैं, उनसे आप उनके एक्सपीरियंस सारे जो अपनी टीम के अंदर यूटिलाइज करते हैं, तो आपको इस बिजनेस में जल्दी से कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये स्मार्ट बिजनेस है दोस्तों, ये प्रेशर बनाने का बिजनेस नहीं है, ये टेंशन बनाने का बिजनेस नहीं है। अगर आज आपने आरसीएम ज्वाइन किया, साल पहले किया, 2 साल पहले, उससे पहले आपने किया ही नहीं था, और 2 साल के बाद अगर आप रात दिन इसी चक्कर में है कि रातों रात अमीर हो जाओ, तो जब 20 साल आपने नहीं किया तो 22 साल, 2 साल में कौन सी जिंदगी में भूचाल आ गया दोस्तों। इसीलिए ये बिजनेस जो है ना, अगली 6 पीढ़ियों की जिंदगी बदलेगा, 7 पीढ़ियों की जिंदगी बदलेगा। इसलिए मुझे इस बिजनेस के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बनानी है, एक क्वालिटी वाली फाउंडेशन बनानी है, मुझे एक एथिकल टीम तैयार करनी है। और अगर मेरे को ये पता है तो मुझे जाना कहाँ है, और मैं काम क्यों कर रहा हूँ, मीटिंग में क्यों कर रहा हूँ, मुझे इसकी फाउंडेशन कैसे बनानी है। अगर आपको नहीं आती अपने अपलाइन से पूछिए, अपलाइन से नहीं पता चलता उसके ऊपर वाली से पूछिए, उसको समझ नहीं आता तो आप मेरे से कोचिंग करिए, मेरे से समझ नहीं आता आत्माराम जी से करिए। ये बिजनेस की ताकत है दोस्तों, हम पूछते ही नहीं है। और जब आदमी तभी पूछता है जब उसके पास वैल्यूज होती है, जब उसके पास सपने होते हैं, जब उस आदमी की नींद चैन उड़ जाती है ना, फिर वो आदमी किसी को नहीं छोड़ता। इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी लोग यहाँ बैठते हैं ना, ये पागल हो जाए, पागल, और ये छोड़े ही ना यार, सुबह शाम दोपहर एक ही काम हो गया, बिना पूछे तंग करे अपनी अपलाइन। आप ऐसे तंग करो ना, पूछो, क्वेश्चन पूछो उनसे, जहां दिक्कत आ रही है चैलेंजेस पूरे करो, लेकिन करने आपको ही स्टार्ट होगा। अगर आप ये कहते हैं कि
आपकी अपलाइन नीचे लेग लगा दे, आपकी अपलाइन नीचे बंदे लगा, मैंने सब कुछ करके देखा, कोई नहीं चलता। सब उल्टे क्या हो जाते हैं आपके लिए, उल्टे वो लोग क्या बन जाएंगे, लाइबिलिटीज बन जाएंगे। नेटवर्क मतलब क्या है, मैं नेटवर्क में आया मीन क्या, मैं एक एसेट तैयार करूं। नेटवर्क का मतलब होता है कि एसेट, सुंदर सा प्यारा सा एक एसेट, जो मैं कल रहूं या ना रहूं, मेरा एसेट्स काम करे और मैं, मेरे बच्चे, मेरी जो जनरेशन है वो जिंदगी में मजे ले। लेकिन अगर मैंने उसकी बजाय मैंने लाइबिलिटीज तैयार कर दी कि भाई लेग भी देता हूँ, पैसे भी देता हूँ, काम भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो वो लाइबिलिटीज तैयार होंगे, वो कभी भी वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर वो आग ही नहीं होगी, उनको पता ही नहीं होगा हम लोग इस बिजनेस में क्यों आए, और वो हमेशा आपके लिए चैलेंज बनेगी। इसलिए अगर आप टॉप पे जाना चाहते हो, बिल्कुल बिजनेसमैन बन के काम करिए, जो एथिकल सिस्टम कहते हैं, जो सिस्टम कहता है उस पर काम करिए। इसीलिए इस बिजनेस पे डिपेंडेंट रहना खत्म कर दीजिए कि कोई आएगा मेरा बिजनेस चलाएगा, कोई मेरे को लेग देगा। अगर कोई भी आदमी आपको ये लालच दे रहा है कि भाई तुम उधर क्यों काम कर रहे हो, इधर आ जाओ, मैं तुम्हें इधर लेग दूंगा, आप खत्म हो जाओगे, आपकी पहचान खत्म हो जाएगी। जहां जुड़े हो, जहां पे भी आप हो, वहीं पे खड़ा करके दिखाओ ना, मजा तो तब है, फिर पता चलेगा कि आप में कितना दम है। दोस्तों, बहुत सारे, जैसे आप लोगों को हमसे बहुत सारी चैलेंजेस होंगे, बहुत सारी आपको भी हमारे से दिक्कतें होंगी, अपनी अपलाइन से हर एक को होता ही है, गिला ही होता है, क्योंकि माँ बाप से बच्चों को होता ही है। ऐसे मेरा भी अपनी अपलाइन के साथ बहुत सारे चैलेंज है, बहुत बार मैं बार बार गिरा दोस्तों, लेकिन मैंने कभी अपनी अपलाइन को नहीं कहा मेरे को नीचे बंधा दो, कभी मैंने उसको ये नहीं कहा कि आप मेरे को पैसे दो, आप मेरी लेग लगा दो, नो। एक ही क्वेश्चन था, ये बिजनेस मेरा है, मुझे नंबर 1 बनना है, इसलिए मैं बार बार 8-9 बार मेरा बिजनेस जीरो हुआ, और हर बार मैं नई एनर्जी के साथ खड़ा हूं। आप सोचिए, एक टाइम एक आदमी के पास 3 गाड़ियां हो, सफारी है, होंडा सिटी है, और उसका बिजनेस खत्म हो जाता है, वो आदमी बिल वाला जाता है, जब आरसीएफ बंद होता है तो वो चले जाता है धरने पे। उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज आई थी, बहुत सारे उसके ऊपर कर्जे हो जाते। उसके बाद जब वापिस आता है, उसके बाद इतने पैसे नहीं होते कि वो जो उसकी गाड़ी है सफारी, उसके अंदर तेल डाले। फिर वो आदमी स्कूटर लेके घर से बाहर निकलता है और घर घर जाके प्लान करता है, और बिजनेस को द्वारा लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहाँ गई तुम्हारी गाड़ियां, कहाँ गए तुम्हारे वो सब, कितना मजाक उड़ाते होंगे लोग। आप समझिए ना, एक आदमी जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा, जो स्टेज पे एक शेर की तरह गरजता था, अब वो घर घर जाके प्लान कर रहा है। अगर मैं चाहता, मुझे बहुत सारी कंपनियों ने लालच किया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप यहाँ आ जाओ, हम आपको 1 लाख देते हैं, वो देते। मुझे पता था वो लेग तो मुझे दे सकते थे, लेकिन मेरी जो विपन अंग्राल की जो पहचान है वो खत्म कर दी। इसीलिए दोस्तों, आप यकीन करेंगे, सुरेंद्र वंश जी जिनको आज अवार्ड मिला है, आप हम सब लोग लकी है कि सुरेंद्र वंश जी आरसीएम में है और हम सबके मेंटर है, आरसीएम के डायमंड है वो। आज उनको सोलनी यूनिवर्सिटी के अंदर उनको पहला अवार्ड मिला है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। ये अपने आप में बड़ा प्राउड की बात है दोस्तों हमारे लिए। तो आप इस चीज को समझिए कि वो शख्स और मैं एक ही बेड पे हम सोते थे, मतलब जफी पाके जिसे पंजाबी में बोलता है, एक ही बेड पे सोते थे। और कितनी देर सोए हम, कम से कम भी 1 साल मैं वहां रहा हूँ। अत्री जी को आप जानते हैं, एक ही बेड पे सोए हम। जितने भी सीनियर है, गुलाटी जी हो गए, रिकेश शर्मा जी हो गए, ये सब लोग जो थे मेरी क्लास में थे। मतलब मेरे जो एक्चुअल अपलाइन है वो है राजा राम जी, आत्माराम जी, क्या कहते हैं उसको, इंद्राज जी, विजेंद्र राठौर जी, मुकेश कुठारी जी। लेकिन आप बिलीव करना दोस्तों, मैं पूरा 1.25 साल किनके साथ रहा, टोटली क्रॉस लेग के साथ रहा, और ऐसे लोगों के साथ रहा जिनसे बिजनेस से रिलेटेड मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो मुझे इतना प्यार करते थे, वो इतना रिस्पेक्ट करते थे। अगर वो मुझे, मैं उनके साथ जा सकता था, लेकिन नहीं दोस्तों, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये बिजनेस मैंने इंदिरा जी के देख के नहीं किया, ये बिजनेस मैंने आत्माराम जी को देख के नहीं किया, ये बिजनेस मैंने राजा राम जी को देख के नहीं किया, ये बिजनेस मैंने अपने लिए किया। और जिस आदमी के अंदर अनक ही नहीं है, जिस आदमी को पता ही नहीं वो क्यों आया, तो वो आदमी क्या करे। मुझे पता है कि अभी हो सकता है कि मुझे हिंदुस्तान के अंदर कम लोग जानते हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगले 2 सालों के अंदर पूरे हिंदुस्तान में घर घर में कहानी बोलेगी।
दोस्तों ऐसा होगा कि मुझे अपने आप पर बिलीव है, इसी तरह आपको अपने आप पर बिलीव होना होगा। एक दिन ऐसा आएगा, और ये तभी आएगा जब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और आप कहां जाना चाहते हो और आप क्या करना चाहते हो। इसीलिए बिजनेस आपका है, आपकी अपलाइन अगर आपको कोई भी सपोर्ट कर रही है तो आप लकी हैं, और आप उनके साथ बैठ के प्लानिंग करिए, तभी आप टॉप पे जा सकते हैं। बजाय इसके कि आप उनके ऊपर प्रेशर डालें, उसके बजाय आप उनके साथ बैठ के प्लानिंग करें, उनको यूटिलाइज करिए, उनसे आप मीटिंग्स लीजिए, उसको बार बार उनको आप अपने एरिया में लाइए, उनको जितने आपके एरिया वहां पे एडवांस में मीटिंग लो, और जितनी मीटिंग उनकी करवाएंगे उतना बड़ा बिजनेस आपका होगा। और दूसरों, ये जो एक्सक्यूज है ना, ये मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए ये एक्सक्यूज ने हजारों लोगों की जिंदगी खराब कर दी। आपको पता है ये जो कामयाबी का जो रेशियो है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 2% है। ये इसलिए नहीं है कि लोग ज्वाइनिंग करना लोगों को नहीं आता, ये इसलिए नहीं है कि लोगों को सेल करना नहीं आता, ये इसलिए नहीं है, ये इसलिए है कि लोगों के जो मेंटल बैरियर है ना, ये लोग इस पे काम नहीं करते, लोग इधर फोकस नहीं करते। रोज कहते हैं चल कल बैठेंगे। जैसे मैं पिछली बार भी बोला कि रात को आप जब मीटिंग में आते हैं पूरे एक्साइटेड होते हैं, सुबह सर कल आपने कहा सर आज धूम मचा देंगे, और सुबह क्या होता है, जैसे आप सुबह उठते हैं ना तो क्या करते हैं, लेजीनेस, कल पे डाले, कल कल कर लेंगे, और वो कल आता ही नहीं। फिर क्या कि कोई फोन करे, अपलाइन फोन कर दी, भाई मीटिंग शुरू हो गई बैठ जाओ। आपको नींद कैसे आएगी यार, अगर आपका बिजनेस है, आपको पता है मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी अगली जनरेशन की जिंदगी बदलने वाली है, और मैं जो जॉब कर रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ वो तो आपके पास है ही, वहां से तो आपका जो चल रहा है सिस्टम वो तो चल ही रहा है। तो दोस्तों अगर ये बिजनेस की समझ आपको आ जाती है, अगर आपको लगता है बिजनेस आपका है, तो नो एक्सक्यूजेस। मेरे को प्रोडक्ट इस्तेमाल करने 100% करने हैं, मेरे को मीटिंग में बैठना 100% बैठना, मुझे लोगों को बिठाना 100% बिठाना है। मुझे पता है मेरी अपलाइन मेरे को अमीर बना सकती है। मेरी अपलाइन को अगर मैं सारी मीटिंग्स कराऊं, थर्ड पार्टी कराऊं, जूम पे लेके आऊं, या मैं जैसे हमारा सेमिनार होने जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। अभी हमारा जो 30 तारीख 29 को, सॉरी 23 को जो सेमिनार हो रहा है कुठारी जी का, 700 रुपया एक आदमी जॉब करता है, और 22 साल के बाद उसकी इनकम जो मतलब 100-200 करोड़ रुपया की हो जाती है। आप समझो यार कितना पावरफुल सिस्टम है। और उन्होंने उस टाइम काम किया जब इस बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस थे, बड़े सारे हर्डल थे, पता ही नहीं था कब कामयाब होंगे। और आपके लिए तो सामने हमने बनाया कि अगर हम 90 डेज इन जो बैरियर्स है इन पे काम कर लेते हैं तो आपकी कामयाबी को रोक ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये बिजनेस जो है ना, ये इसको करना कैसे ये बाद में आता है, पहले ये आता है मैंने क्यों करना है। क्यों करने के लिए ये जो चीजें है ना, जब तक आप इनको इनको छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप इन चीजों के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो मेंटल बैरियर है ना, जैसे लेजीनेस, क्योंकि बिजनेस एक्साइटमेंट का, और आपको पता है कि इस टाइम ये इंफॉर्मेशन का टाइम है, इंफॉर्मेशन ही तो आगे कन्वे करनी है, किसी ने क्या कहना कोई नहीं, बस करते चलो, लोगों से बात करते चलो, लोगों से बात करते चलो। जब आपको पता है मैं 100 लोगों से बात करूंगा उसमें 2 लोग जुड़ेंगे, तो कर दो 100 से बात, 100 के बजाय 200 से बात करूंगा यार, 400 से बात करूंगा, जब आप पहले से प्रिपेयर्ड है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे यार कोई मानता नहीं है, कोई करता नहीं है, ये तो जब आप इन चीजों पे फोकस करेंगे तो आपका एटीट्यूड क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव थॉट्स कभी भी बड़ा काम नहीं करते। तो इसीलिए एक्सक्यूज वर्ड जो है ना, इसको छोड़ दीजिए मेरे दोस्त, ज्यादा काम अपने पे करना है दोस्तों। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट, अब यार लगता क्या हमारा, इस बात को समझना मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे मेरी मीटिंग खत्म होगी उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड होगी, सुबह आप इसको दोबारा से सुनो, फिर ही आपको समझ आएगा। अब हम, आप सोचिए आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अब ये देखिए कि हम करते क्यों नहीं, हम इस बिजनेस को बिल्कुल सिस्टमेटिकली क्यों नहीं कर पाते, हम जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से क्यों नहीं कर पाते। आप एनालिसिस करिए, आपका लगता क्या है आपको। अगर हम लोग कहते हैं सर हमने आरसीएम छोड़ दिया, मुझे बताओ दोस्तों, आरसीएम छोड़ने में वो हाजिरी थोड़े कोई, उसमें कोई पावरफुल पावर थोड़ी लगती है, आरसीएम को पकड़ने में पावर लगती है। बात को समझिए आप। तो सबसे पहली चीज है कि हमें, अगर आप शाम को बैठते तो आप देखिए कि आपको बैरियर्स कौन से आ रहे हैं। कोई आपकी अपलाइन आपको आगे लेके जाने वाली है, वो तो कह रही भाई उठे चल चलिए, है ना,
आरसीएम आपको कह रहा है मैंने करोड़पति बना दिया, आ जा दुकान पे कमा ले पैसे। आम पब्लिक है, उससे बात करनी है, ठीक है ना। अगर तुम्हें संभालना नहीं आता अपनी अपलाइन के साथ सिस्टमेट कर, आपको पता है शाम को जूम पे मीटिंग होती है, 2 लोगों को बैठाता हूँ, मतलब ये बहुत सारी चीजें, लेकिन कर क्यों नहीं पाता? ये कारण, जब तक आप बैठ के एनालिसिस नहीं करेंगे, जब तक आप बैठ के इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, यार होता मैं करता क्यों नहीं। रोज मैं ये सोचता हूँ कि सर जैसे मीटिंग सुनता, सर कल होगा, लेकिन होता क्यों नहीं? होता इसलिए नहीं क्योंकि हम बाहर से तो सारा काम कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर का इंसान है, जो हारा हुआ, जिसको पता ही नहीं मैंने क्या कर रहा हूं, तो जब तक हम उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तब तक। तो दोस्तों इस बिजनेस में आपका लगता क्या है, जब शोरूम आपको पता है आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, जब आपको पता है कोई शोरूम नहीं खोला, जब आपको पता है कोई गारंटी नहीं दे रही, जब आपको पता है कोई प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है, आपको करना क्या है? आपको सिर्फ, आपको क्या करना, प्रमोशन करनी है। अब प्रमोशन करने के लिए आपको क्या चाहिए? टाइम। आपका लगेगा क्या? सबसे बड़ी चीज लगेगी टाइम। अब आपको ये देखना है कि पिछले, अगर मैं 20 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, मैंने आज तक अपना टाइम कहाँ दिया? अगर मैंने टीवी पे दिया, सबसे ज्यादा टाइम मेरा टीवी पे जाता है या मोबाइल पे जाता है, तो आप सोचिए उस जो मैं टाइम अपना टीवी पे और मोबाइल पे दे रहा हूँ, उससे आपको आउटपुट क्या आ रहा है? आपको वहां पे शॉर्टकट में जो मजा आता है ना थोड़ी देर का, बस वही आएगा मेरे दोस्त, लेकिन वो आपको जिंदगी में मजा नहीं दे सकता। ये जो आरसीएम की मीटिंग है ना, इसको सुनने में आपको दुखी होता है, ये आप सुन सकते हैं, आपको परेशानी होगी, कौन विपन सर को बार बार सुनेगा, ये बार बार ऐसे बोलते रहे, क्यों सुने, क्यों बैठे मीटिंग में? यहाँ बैठना आपके लिए मुश्किल है। जैसे अभी कोठारी जी की मीटिंग है, अगर आप उसको उनको सुनेंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन आप नहीं देखेंगे, लेकिन आप 3 घंटे की फिल्म देख के आ जाएंगे, क्योंकि वो मजा देती है। लेकिन दोस्तों वो आपको मजा देती है, लेकिन अमीर किसी और को बनाती है। ये आपको मजा नहीं देगी, लेकिन अमीर आपको बनाएगी, अगर आपने इसको समझ लिया। तो ये चीजें, ये बैरियर है दोस्तों आपकी लाइफ में। तो इसलिए अपने मन को नौकर बनाना है, उसके ऊपर अपना बॉस बन जाना आपने। वो कैसे आपको कहेगा यार तू गरीब रह जाए, वो कैसे आपको कहेगा यार तू टाइम टीवी देख यार, वो कैसे आपको कहे तू मोबाइल देख, वो कैसे कहेगा यार तू फेसबुक चला, वो कैसे कहे आपको यार तू गलत चीजें देख। दोस्तों जब तक आप अपने मन के ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक आप इसको अपना नौकर नहीं बनाएंगे ना, जब तक आप बार बार इस चीज को चेक नहीं करेंगे कि मेरे गरीब रहने के कारण क्या है। जैसे आपको पता है आज बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास कार नहीं है और आप कार से पैसा कमाना चाहते हैं, तो आज बहुत सारे ऐसे सिस्टम है, सीख कर आप कार चला, कार लोगों की कारों से आप पैसा कमा सकते। आपके यहाँ होटल नहीं है, बहुत सारे होटलों को प्रमोट करके आप पैसा कमा सकते हैं। आज लोगों ने कमाए हैं यार, दूसरों की दुकानों का माल बेच के लोग अमीर हो गए, छोटी छोटी ऐप बना, तो आप भी हो सकते हैं। तो आपका जो मेन फोकस है वो टाइम है। आपको ये चेक करना है कि आपका टाइम जाता कहाँ है। हमें मैनेज करना नहीं आता, जहाँ ये हो सकता है यहाँ 2 मिनट लगते हैं, वहां हम 10 मिनट लगा देते हैं, क्योंकि हमें अपने टाइम की वैल्यू ही नहीं पता। आपको पता ही नहीं है आरसीएम जो है एक एक सेकंड में पैसा देता है, एक एक मिनट में पैसा देता है। जिस दिन आपको ये समझ आ गई, आप एक एक मिनट जो है ना वो सीखने में और फील्ड के अंदर देंगे। तो दोस्तों आज मैं इतना ही बोलूंगा क्योंकि 3 मिनट रह गए, और थैंक यू सो मच। कल इसको दोबारा से आगे कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुर्रा सर। जी सर, नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून, जय आरसीएम सर।